कहता है कि एक लड़का 16 रुपया में 18 के दर से अंडा खरीदा, लेकिन उसको बेचा कैसे? 20 रुपया में 22 के दर से बेच दिया। तो हम बताए थे कि ऐसा ऐसा ABCD, इसको मानो ABCD, तो बोले थे कि BC माइनस AD इंटू 100 बाई AD। ABCD मानेंगे ना, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे। जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो हम BC माइनस AD इंटू 100 बाई AD करते हैं। तब BC क्या हो गया? इसमें B 18 है और C है 20, तो 18 गुना माइनस AD क्या होगा? 16 गुना 22। अब यहाँ पर 100 लिखेंगे और नीचे भी 16 गुना। अब 18 दूनी तो 36 हो गया, माइनस 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35 और गुना 100। नीचे भी कितना आएगा? 352, क्योंकि वही गुणनफल है ना। इसमें से घटाओगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 गुना 100 बटा 352 है ना। अब देखो 8 चौके 32, फिर 3 बचेगा, 8 चौके 32 कट गया, 11 चौके 44 और 25 चौके 100। किसी को दिक्कत है? तो 25 बटा 11% लाभ हुआ। अगर इसको तोड़ोगे तो 2.3 बटा 11%। क्लियर है? कोई दिक्कत? 100 संतरा 350 रुपया में खरीद करके 100 संतरा कितना में पड़ता? खरीदता है 350 रुपया में, यानी एक संतरे का दाम 3 रुपये 50 पैसा। 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकाले। बोले थे कि लाभ या हानि कुछ भी होगा तो क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। अब सवाल ये है कि 1 रुपया में 100 पैसा और 100 रुपया 350 रुपया लिया ना, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर 48 रुपये बेचेगा तो 1 घंटे का दाम 4 रुपया हो गया। 1 घंटे का दाम कितना हो गया? 4 रुपया। कितना अंडा लिया था? 100 अंडा, तो 4 गुना 100, ये उसका आमदनी हुआ। और लगा था कितना? 350 रुपया। तो घटाएंगे तभी ना लाभ निकलेगा। ये विक्रय मूल्य और ये क्या है? क्रय मूल्य। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हमेशा लाभ जब भी होता है तो किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो जाहिर सी बात है हम कहाँ से निकालें? क्रय मूल्य इसका दिया हुआ था, विक्रय मूल्य निकाल लिए। क्यों? क्योंकि अंडा खरीदा था 100 पीस ना, तो 48 रुपये दर्जन, तो 1 दर्जन में होता है 12 गो, तो कैसे रुपये अंडा पड़ा? 4 रुपये। तो 100 अंडा का दाम 400 रुपया, और 400 में 350 ख़त्म कर देंगे तो बचेगा 50 रुपया। 50 रुपया उसका लाभ हुआ। तो परसेंटेज निकालो, तो 7 बचे 35। अब इसको क्या करेंगे? 7 से भागा लगेगा नहीं, ये पूर्णांक में आएगा, तो 7 का 7। अब बचेगा इसमें 3, तो 7 चौके 28, 14.2 शेष बचेगा। 2/7% लाभ हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। क्या संतरा था? रमन 25 रुपये के 20 के भाव से कलम खरीदता है। यानी रमन अपना दुकान पर जब लेन देन करेगा तो खरीद बिक्री करेगा ना जी, तो खरीदता है तो उस समय वह 25 रुपया देता है तो 20 कलम खरीदता है, लेकिन जब बेचता है तो 18 रुपया में 15 के भाव से। तो कहता है कि इसका लाभ होगा कि हानि पता नहीं, जो भी होगा आप निकाल के बताइए, और भी प्रतिशत में बताइए। किस में बताना है? तो हम बताए थे कि जब 1, 2, 3, 4 और चारों अलग अलग रहे तो ABCD मानेंगे, और BC माइनस AD गुना 100 बटा AD, यानी कि बीच वाला को किनारे वाला घटाना है। अब देखो तो ज़रा, अभी लाभ या हानि ये मालूम चलेगा हमको प्लस और माइनस पर। रिजल्ट अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा, और प्लस में आएगा तो लाभ होगा। अब BC कितना है? यहाँ 20 है और यहाँ 18 है, तो 20 गुना माइनस 25 है और 15 गुना 100, और नीचे भी हो जाएगा 25 गुना। अब 18 दूनी 36, 360, अब 25 में 15 से गुना करेंगे तो 25 25 125 की 5, हाथ में रहा 12, और 25 से कहीं 25 और 12 37, यानी कि देख के ही लग रहा है कि अभी नुकसान होने वाला है ना जी। जाहिर सी बात है घटेगा तो माइनस में घटेगा, तो माइनस में -15 गुना 100 बटा 300
तब 375 को गुना किए थे 25 में, तो भागा भी देंगे तो 25 बार में लाएगा। अब 25 चौका यानी -4%। इसी से मालूम चल गया कि हानि हुआ। क्या हुआ? बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं सर। हम बताए थे कि नया मूल और पुराना मूल, तो इसमें पूछ रहा है घटा हुआ मूल, मतलब घटा तो बाद का मूल, तो बाद में नया ना होता है जी। तो यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपया में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, इसका है कि कितना परसेंट करना है? 20%। 20 गुना 100 सही है? बोलो जल्दी। गलत है। क्या है? गलत है। बताए तो ध्यान दो। 100 रुपया कीमत, क्या कीमत कितना है? 100 रुपया कीमत गुना प्रतिशत वृद्धि या कम, कितना वृद्धि हुआ है? कम गया है। कुछ भी कम हो या वृद्धि, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कम है तो कम और वृद्धि है तो, लेकिन जो रहेगा वही लिखेंगे। तो कीमत गुना प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा कम या अधिक मात्रा, कितना कम या अधिक मात्रा है? 2 किलोग्राम। बोलो, किसी को दिक्कत है इसमें? और गुना 100, इसको कहते हैं नया मूल। क्या कहते हैं? आप सोल्यूशन तो कर सकते हो 100 से। आज दूध को ऐसे कैसे रुपये किलो? अब बोलो, कोई दिक्कत है ना? बस आंसर हो गया। पलट गया ना बात। प्रारंभिक भाव मतलब पुराना भाव, कि घटने बढ़ने के बाद नया भाव ना आता है। तो संतरों का मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपया में 20 संतरा अधिक खरीद सकता है। 20 संतरा अधिक खरीद सकता है। तो संतरों का प्रारंभिक भाव कितना होगा? बस कुछ नहीं है, इसको हम एक तरह से पुराना भाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इसमें है कि जैसे अभी बताए थे कीमत कितना है? 120 रुपया। कम या अधिक कितना हुआ है? 20%। अब कम या अधिक मात्रा कितना ज़्यादा? 20 को ज़्यादा खरीदता है। इसमें है कि 100 में इसको ऊपर वाला जो लिखे हो ना, इसमें घटाते हैं। प्रारंभिक में या पुराना में घटाते हैं और उसमें घटाते जोड़ते नहीं थे। तो बोलो 120 गुना 20 बटा 20 गुना 80। 20 से 20 कट गया। अब यहाँ पर तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, खत्म हो गया ना। यानी 3/2 यानी 1.50 1.5 रुपये प्रति संतरा था। किसी को दिक्कत हुआ? फिर समझो, नया भाव में घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं, लेकिन पुराना भाव में जो परसेंट घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा तो घटाएंगे और बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो लिखे हैं। अब सवाल उठता है सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन करेंगे। 20 से 20 कैंसिल और 4 दूनी 8, 4 दूनी 80, 4 20 से 3/2 तो 1.5 रुपये प्रति संतरा दाम था। ठीक है, देखो अब अंडा वही वाली बात है, 20% की कमी हो गई तो 40 रुपया में 20 अंडा अधिक ले लिया। अब सवाल यहाँ है, घाटा हुआ मूल मतलब नया मूल और प्रारंभिक मूल मतलब पुराना मूल। ठीक है, तो घाटा हुआ मूल पूछेगा तो नया मूल, और नया मूल में हम बोले थे जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कीमत, तो कीमत है 40 गुने मात्रा प्रतिशत, फिर नीचे कम या अधिक, यहाँ 100 के 100 तो 20 से 20 कट गया। अब यहाँ देखो 20 दूनी 40 और 20 बचे, यानी 2 रुपया है ये। क्या है ये? अब इसको हम पैसा में करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 5 से भागा तो 40 बचे, 20 बचे, तो 20 दूनी 40 पैसा प्रति अंडा। कितना हो गया? 40 पैसा प्रति। देखो नया मूल में जोड़ घटाव नहीं करेंगे तो कीमत लिख दिए ना, प्रतिशत कमी लिख दिए ना, कम या अधिक मात्रा लिख दिए ना, 100 से गुना कर दिए ना, 20 से 20 कैंसिल, 20 दूनी 40 से 20 बचे। अभी रुपया में था, पैसा में रिजल्ट दे रहा है, ऑप्शन देखना होगा। पैसा में करने के लिए 1 रुपया में 100 पैसा, 100 से गुना कर दिए तो 20 25 100 तो 20 दूनी 40 पैसा प्रति अंडा हो गया। उतार लो।